गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स, उसका बेसिक पार्ट आप कर चुके हो। और जो बेसिक पार्ट में आपका समय था, वहाँ पर आपने देखा था जो हमने लिए थे इंसिडेंट रे की पोजीशन, पाथ, और देखा था रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होगा। और उसमें आपने पाया था कि 4 पोजीशन आपने ली थी, 4 पाथ आपने लिए थे। फर्स्ट पाथ आपके पास में क्या था? फर्स्ट आपके पास में था वहाँ पर, अगर आपके पास में क्या हो, अगर रे आपकी वहाँ पर क्या है, अगर रे आपकी वहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से आपकी पास करती है। मिरर मेरा कनकेव हो या मिरर मेरा कन्वेक्स हो, दोनों केस में आपके पास में ये लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास में पार्ट है जो आपने करना है, इससे नेक्स्ट आपने क्या पाया था, और जो ये आपके पास में रूल्स आपके बने थे, ये बेसिकली आपके पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए बनते हैं। क्योंकि मेरे पास में देखिए, मुझे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, जो मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पर नॉर्मल मेरा हमेशा ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर केस में जो सेंट्रो कर्वेचर होगा, सेंट्रो कर्वेचर हर एक पार्ट पर आपको नॉर्मल देगा स्फेयर के सरफेस पर। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास में जो रहेगा, फर्स्ट पार्ट आपने किया था ये पोजीशन का, सेकंड पार्ट भी आपने इसी वजह से किया था। और वहाँ पर सेकंड में आपने क्या पोजीशन ली थी, अगर इंसिडेंट रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है तो रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल हो जाएगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, मिरर कनकेव हो या मिरर आपस में कॉन्वेक्स हो। सिमिलरली आपस में जो थर्ड पोजीशन थी इंसिडेंट रे की, वो पाथ था आपके पास में क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये पास करता है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। या फिर आप यूँ कहो कि जो इंसिडेंट रे का आपस में पाथ था वही पाथ होगा रिफ्लेक्टेड रे का। तो ऐसा क्यों था, आपने पढ़ा होगा डीपली, स्टडी क्या होगा, तो आपने जो पाया होगा वहाँ पर ये देखा होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो बनेगा। तो उस कारण से जिस पास से ये आएगी उसी पास से ये वापस आएगी, मिरर मेरा कनकेव हो या मिरर मेरा कॉन्वेक्स हो। जो इससे नेक्स्ट मेरे पास में था वहाँ पर क्या था, इससे नेक्स्ट मेरे पास में था वहाँ पर, अगर इंसिडेंट रे मेरे पास में क्या हो, पोल पॉइंट पर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो, तो रिफ्लेक्टेड रे मेरे पास में पोल पॉइंट से ऑब्लिकली ही वहाँ पर जाएगी। लेकिन ध्यान करना कि पोल पॉइंट पर ये ऑब्लिक इंसिडेंस इसका होना चाहिए, आपका ये यहाँ पर नॉर्मल के थ्रू नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सेंट्रो कर्वेचर जो आपका है यहाँ पर, जो प्रिंसिपल एक्सिस आपका बनेगा, ये ऑलरेडी इसके साथ में नॉर्मल बन जाएगा इंसिडेंस रे के हाथ में। ठीक, मिरर मेरा कंकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों केस में मेरे पास में एप्लीकेबल होता है। अब इन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन करनी है कनकेव मिरर से। जो कनकेव मिरर से मैं इमेज फॉर्मेशन करूँगा, पहले मेरे पास में जो है, अगर मैं यहाँ पर क्या लेकर चला हूँ, कनकेव मिरर मैंने लिया है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेरे पास में डिफरेंट होंगे। सबसे पहली पोजीशन मैंने कहाँ पर ली है, सबसे पहली पोजीशन मैंने ली है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी वो होगा पॉइंट जहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने एक्टिविटी में किया था स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट एक्टिविटी आपकी, फर्स्ट से सेकेंड एक्टिविटी आपकी थी कनकेव मिरर को यूज़ करते हुए, कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हुए, तो वहाँ पर आपके पास में जो सन था वो सोर्स था लाइट का इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहते हुए, वही हमने यहाँ पर लिया है। या अब इससे मैंने वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन में आपने देखा होगा, टॉपिक आपका दिया भी गया था, वहाँ पर इमेज तब बनती है जब आपस में दो या दो से ज़्यादा रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो नॉर्मल बात है, मैं यहाँ पर कम से कम 2 रे तो लेकर चलूँगा इंसिडेंट की, और मैंने यहाँ पर ली हैं 3 रेज। एक रे मेरे पास में जो ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, दूसरी रे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और थर्ड रे मेरे पास में सेंटर कर्वेचर से है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो था वो आपका पास करेगा प्रिंसिपल फोकस से, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो जाएगा सेम पास से आपका रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो प्रिंसिपल फोकस पर इसकी इमेज बनेगी। अब बात आती है इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक, अब देखिए इमेज जो बनी है मेरे पास में, ये बनी है मिरर के फ्रंट में, और ये आपके पास में रियल रेज के इंटरसेक्ट के कारण बनी है, तो ये कहलाएगी मेरी रियल इमेज। और रियल इमेज जो मेरे पास में पॉइंट साइज इसका है हाईली डिमिनिश्ड ये होगी, मतलब बहुत छोटी ये होगी। ठीक, और ये मेरे पास में प्रिंसिपल फोकस पर इसकी पोजीशन होगी। सबसे पहली बात है पोजीशन की, पोजीशन है प्रिंसिपल फोकस पर। दूसरी बात है साइज़ की, साइज इसका है हाईली डिमिनिश्ड।
तीसरी बात है इसके वहाँ पर नेचर की। नेचर इसका होगा रियल इमेज आपकी हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो ये होगा इन्वर्टेड आपके पास में वहाँ पर इमेज रहेगी। जो दूसरी पोजीशन में लेकर चलो ऑब्जेक्ट की, दूसरी पोजीशन आप ऑब्जेक्ट की क्या लेकर चलोगे, दूसरी पोजीशन आपने जो ऑब्जेक्ट की वहाँ पर लेनी है, देखिए वो वहाँ पर क्या लेनी है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा वहाँ पर लाई करता हो कहाँ, अगर ये लाई करता हो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फिर वैसे दो इंसिडेंट रे में लेकर चल पड़ो। एक पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस, लास्ट को ओबे करते हुए मुझे ऑलरेडी पता है ये कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से, और एक में लेकर चलो वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर मैं ये पाऊँगा। और इसने एक थर्ड रे भी ली है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है आपके पास में पोल पॉइंट पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल पॉइंट पर ये इंसिडेंट होगी, तो ये वहाँ पर सेम पास से आपकी वापस आएगी। तो आप ये पाओगे वहाँ पर क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि सब की सब रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके पी ए पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो ए बी मेरी ई में ऑब्जेक्ट था मेरे पास में, ए डैश बी डैश मेरे पास में आ गया इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से बड़ा है, मतलब मैं कहूँगा कि इमेज का साइज़ कम है ऑब्जेक्ट के साइज से। दूसरी बात, यहाँ पर जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ पर है, ये वहाँ पर आपके पास में है सी और एफ़ के बीच में। ठीक, इमेज मेरे पास में इन्वर्टेड है। तो अब इसके नेचर की बात करें, इमेज की पोजीशन इन बिटवीन सी एंड एफ, इमेज का साइज़ डिमिनिश्ड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अब जो थर्ड पोजीशन मेरे पास में बनेगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, थर्ड पोजीशन मैंने ले ली है वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को अगर रखता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि उन्हीं लाज को ओबे करते हुए मेरे पास में क्या होगा, इमेज मेरे पास में क्या होगी, इमेज मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम साइज़ की होगी, रियल इन्वर्टेड मेरे पास में ये रहेगी। जो इससे नेक्स्ट मेरे पास में पार्ट होगा, अगर मैं इमेज कहाँ पर रख दे, ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ वहाँ पर कहाँ, अगर ऑब्जेक्ट मेरा रखा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो मैं ये पाता हूँ कि जो इमेज बनेगी मेरे पास में क्या बनेगी, ये बनेगी इमेज मेरे पास में बियॉन्ड द सी, और इमेज का साइज़ एनलार्ज होगा, और इमेज मेरी रियल और इन्वर्टेड होगी। डायग्राम ध्यान से बनाना, देखिए जो इसने यहाँ पर लिया है, एक लिए है पाथ रे का कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ, एक लिया है रे का पाथ वहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक सॉरी दो ही इसने पाथ लिए, दोनों आपके पास में इंसिडेंट थे इस तरफ और रिफ्लेक्टेड है आपके पास में ये इस तरफ। तो यहाँ से आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए ऑब्जेक्ट के से इमेज के नेचर, साइज़ और पोजीशन। जो नेक्स्ट आपके पास में डायग्राम होगा, रे डायग्राम होगा, वो क्या रहेगा, अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है, अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट लाई करता है प्रिंसिपल फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर जब ये लाई करेगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, वही लाज आप लेकर चलिएगा। एक रे मैंने ले ली पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, और एक इंसिडेंट मैंने रे ले ली है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, और ये सेम पाथ से आपकी वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके पास में आप ये पाओगे कि ये रेज आपको उसमें रिफ्लेक्शन के बाद जो इनका बीच का गैप होगा, ये गैप इक्वल रहेगा। गैप इक्वल रहने का मतलब है कि आपके पास में ये वहाँ पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इनसे इंटरसेक्ट ना करे तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि ये रेज आपके वहाँ पर जो इमेज बनाएंगी, इमेज आपकी बहुत दूर जाकर बनेगी, मतलब इन्फिनिटी पर आपके पास में इमेज ये बनेगी। इन्फिनिटी पर बनेगी तो नेचुरल है कि जब ये आपको उसमें प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नीचे जाकर मिलेगा तो साइज़ हाईली एनलार्ज होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक, और जो नेक्स्ट आपका उसमें डायग्राम रहेगा, रे डायग्राम होगा इमेज फॉर्मेशन का, वो क्या होगा, अगर मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है लाई करता है कहाँ पर, अगर ये एफ़ और पी के बीच में लाई करता है, एफ़ का मतलब प्रिंसिपल फोकस और पी का मतलब पोल पॉइंट के बीच में अगर ये लाई करता है, तो मैं ये पाता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट मेरा ए बी है, इससे जो मेरे पास में दो रेज मैंने लेनी है इमेज बनाने के लिए, एक मैंने ले ली सी से होती हुई, दूसरी मैंने ले ली पी पर ऑब्लिकल इंसिडेंट। तो मैं ये पाऊँगा कि रेज मेरे पास में कभी भी इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, इनका गैप बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि रेज मेरे पास में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, और ये कर जाते हैं यहाँ पर ए डैश बी डैश, इनकी इमेज बन जाती है। इस टाइप से बनी इमेज को आप नाम दोगे वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज क्यों,
क्योंकि ये आपके पास में रियलिटी में नहीं कट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बल्कि आपके पास में आभासी हैं, ठीक, प्रतीत होती हैं करती हुई। तो आप इनको नाम दोगे वहाँ पर वर्चुअल इमेज का। तो वर्चुअल इमेज जो आपके पास में है, ये इमेज वहाँ पर बनेगी, इरेक्ट आपके पास में होगी और ऑब्जेक्ट के साइज से साइज बड़ा रखेगी और पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर। तो अब तक जो हमने 6 केस किए हैं इमेज फॉर्मेशन के कनकेव मिरर यूज़ करते हुए, इसे आप की बुक में एक टेबल की फॉर्म में दिया गया है, उसे ध्यान से कीजिएगा। रे डायग्राम आपने ड्रा करने हैं और रे डायग्राम अपने ज्योमेट्रिक टूल से ही ड्रा करने हैं। पेंसिल, स्केल और आपके पास में जो कंपास है, मतलब प्रकार है, सबका आपने यूज़ करना है और बड़े अच्छे डायग्राम आपने बनाने हैं, नीट एंड क्लीन। डायग्राम बनाने के बाद में आपने उनकी फ़ोटो सेंड करनी है। देखिए जो नेक्स्ट आपका इसमें वहाँ पर क्या है, आपका टॉपिक आपका है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर्स के क्या क्या यूज़ होंगे। अब कनकेव मिरर के देखिए जो यूज़ वहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास में क्या रहेगा। कनकेव मिरर मेरा टॉर्चेज में यूज़ किया जाता है, सर्च लाइट्स में यूज़ किया जाता है और व्हीकल हेडलाइट्स में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। अब देखिए जो जितने भी आपको इसमें यहाँ पर ये मिरर बताए गए हैं, वो टॉर्च में हो, सर्च लाइट में हो या व्हीकल हेडलाइट्स में हो, तो इनमें देखिए वहाँ पर आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली जो इनका शेप बनाया जाता है वो कनकेव मिरर की तरह ही होता है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक स्ट्रॉन्ग बीम देती है लाइट का, ठीक। और आपके पास में सेविंग मिरर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। सेविंग मिरर में वहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है, आपने देखिए आपके पास में जो इमेज फॉर्मेशन में हमने देखा, सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपके उसमें इमेज इरेक्ट बनती है और वो बनती है एफ़ और पी के बीच में। अगर ये एफ़ और पी के बीच में इमेज आपकी इरेक्ट बनती है तो मतलब आपका फेस वहीं पर होना चाहिए। और एनलार्ज इमेज ये बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी तो आपका फेस पर जो भी स्मॉल हेयर्स होंगे वो ईजिली विजिबल हो जाते हैं और उनको ईजिली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक। अब जो डेंटिस्ट होते हैं, जो कौन होते हैं, डेंटिस्ट भी वहाँ पर यूज़ किसका करते हैं, कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का जो वहाँ पर यूज़ करते हैं वो जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के जो टीथ में प्रॉब्लम होती है उसको देखने के लिए वो यूज़ किया जाता है किसका, कनकेव मिरर का। और लार्ज कनकेव मिरर आपके पास में वहाँ पर किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो सोलर फर्नेसेज आपके होती हैं उसके अंदर एक लार्ज कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ पर क्या हो, ताकि वहाँ पर कंसंट्रेट हो सनलाइट एक लार्ज अमाउंट से, ठीक। तो ये यूजेज आपने वहाँ पर लिखने कनकेव मिरर के, क्लियर है। अब इमेज फॉर्मेशन आपका किससे दिया गया है, इमेज फॉर्मेशन आपका दिया गया वहाँ पर कन्वेक्स मिरर से। अब कन्वेक्स मिरर क्या था आपको पता होना चाहिए। कन्वेक्स मिरर आपका इसमें वो मिरर था जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड था, या यूँ कहा जाए जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इनसाइड था, या मतलब आपका इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका मिरर के बिहाइंड था, ठीक। तो कन्वेक्स मिरर में भी आपने वैसे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम डायग्राम से डायरेक्ट ही कर लेते हैं। इसमें देखिए मेरे पास में सिर्फ 2 पोजीशन होंगी ऑब्जेक्ट की, एक तो होगा इन्फिनिटी पर और एक लाई करेगा बियॉन्ड द पी पॉइंट। इन्फिनिटी पर जो लाई करेगा वो मेरे पास में होगा एक एनलार्ज ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर लाई करेगा। अब जो इन्फिनिटी पर लाई करेगा ऑब्जेक्ट मेरा, तो यहाँ से जो इमेज आएगी, रेज आएंगे, इंसिडेंट रे आपके पास में क्या होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपके आएंगे, लार्ज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए जब आप देखोगे ये यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलते दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ इनको बढ़ा देते तो आप ये पाओगे कि एफ़ पर जाकर मिलेंगे और आप ये पाओगे कि रेज आपके पास में एफ़ से डाइवर्स होती हुई आई हैं, या फिर आप यूँ कहो रेज आपके पास में वहाँ पर जो मिरर आपका ये डाइवर्जिंग नेचर आपके पास में रखता है। अब जो नेक्स्ट आपके पास में है, अब इस इमेज का करैक्टर क्या क्या होगा, इमेज की पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड साइज होगा और आपके पास में ये होगी वर्चुअल और होगी इरेक्ट। जो अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पोल पॉइंट पी रखा गया है, कहाँ पर रखा जाए, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पोल पॉइंट पी पर अगर रखा जाए तो मैं ये पाता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट मेरा है उसकी जो इमेज बनेगी, इमेज कहाँ पर बनेगी, वैसे ही मैंने यहाँ पर 2 पोजीशन ले लेनी है इंसिडेंट रे के। पहली रे मैंने ली है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे मैंने ली है कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब जो 2 रेज मैंने यहाँ पर लिए हैं, आप ये ध्यान रखना, आप ये मत कन्फ्यूजन में रहना कि रे मेरी यहाँ तक गई थी सॉलिड, इसके बाद हो गई डॉटेड। देखिए डॉटेड ही वो होगी क्योंकि ये रे है लाइट की, क्योंकि लाइट मेरी कभी भी मिरर के
पॉलिश सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी तो मुझे इसको डॉटेड ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रे स्ट्रेट ही जाएगी, लेकिन वहाँ तक ही नहीं जा पाएगी, वो रिफ़्लेक्ट कर जाएगी सरफेस से ही। ठीक, और ये रे आपके पास में जब रिफ्लेक्शन के बाद वहाँ पर जाएगी, जो इमेज ये बनाएगी, जो लार्ज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लगाओगे, आप ये पाओगे जो इमेज बनेगी P और F के बीच में। और इमेज मेरे पास में ऑब्जेक्ट साइज़ को मैं देखूँ तो इमेज का साइज़ मेरे पास में क्या है, डिमिनिश्ड है। इमेज मेरे पास में वर्चुअल है और इमेज मेरी ये इरेक्ट है। ठीक, तो इसके बाद जो आपको पास में वहाँ पर दिया गया है, टेबल दिया गया है, टेबल आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास में क्या है, यूजेज आपको दिए गए होंगे कन्वेक्स मिरर के। क्या दिए गए होंगे वहाँ पर, कन्वेक्स मिरर के आपके पास में वहाँ पर यूजेज आपको दिए गए होंगे। और जो कन्वेक्स मिरर आपका है वो वहाँ पर कैसे आपका यूज़ किया जाता है, क्या उसके होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि वहाँ पर अगर आपने फुल लेंथ इमेज देखनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की या टॉल बिल्डिंग या ट्री की, ठीक, तो स्मॉल कन्वेक्स मिरर भी आपका वहाँ पर सूटेबल होता है। इसी वजह से अभी देखिए इन्होंने क्या बताया आपको, वहाँ पर जो आगरा फोर्ट है आपका, आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल जो आपके पास में है, वहाँ पर इसी टाइप का एक मिरर उसकी वॉल में फ़िट किया गया है। जो विजिटर्स आपके पास में होते हैं, जो विज़िट करते हैं, या भी कहा जाए कि जो वहाँ पर टूरिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके अंदर अपना मतलब इमेज देखते हैं, या फिर जो आपके पास में आगरा है, आगरा का जो ताजमहल है उसकी पूरे की इमेज उसके अंदर क्लियरली दिखाई देती है। ठीक, और जो नेक्स्ट आपका है यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के क्या यूज होंगे ये हमने इसके अंदर देखना है। कन्वेक्स मिरर के देखिए यूज, वहाँ पर जो सबसे बड़ा यूज है इसका यूज़ क्या है, रियल व्यू के लिए वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पर, व्हीकल्स में। अब आपके जितने व्हीकल्स होते हैं, मोटर हो, साइकिल हो, आपका कार हो, ट्रक हो, बस हो, हर एक में आपने देखा होगा कि पीछे से आने वाले वाहन को देखने के लिए मिरर का यूज़ किया जाता है। और जो मिरर वहाँ पर होते हैं, आप उसको एक बार हाथ लगा कर देखिए, मिरर आपका होगा वो कन्वेक्स नेचर का। ठीक, और इमेज ये इरेक्ट बनाएगा, स्मॉल साइज इमेज बना देगा, और पूरी इमेज ये बनाता है। इस कारण से इसका वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट आपका इसमें है वहाँ पर क्या बताया गया है। अब क्वेश्चंस आपके हैं, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। पहला जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, ये हम पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट आपका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बतानी है आपको, रेडियस दिया गया है, रिलेशन आपका इसमें क्या था, जो आपका इसमें फोकल लेंथ थी ये रेडियस का हाफ था। ठीक, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर, रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ आपका इसमें आ जाएगी कितनी, फोकल लेंथ आपका इसमें आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट आपका इसमें पार्ट है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मिरर आपका होगा कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर आपका हमेशा ही वहाँ पर क्या बनाता है, इरेक्ट इमेज आपका बनाता है। ठीक, जो नेक्स्ट आपका, वाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यूअर मिरर इन द व्हीकल्स। अभी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि ये आपके पास में इरेक्ट इमेज बनाता है, स्मॉल साइज इमेज बनाता है, और आपके पास में क्या होता है, ये आपके पास में फुल साइज इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। जो थर्ड क्वेश्चन आपका था, इसमें आपके पास में एनलार्ज इमेज अगर आपको चाहिए इरेक्ट, तो उसके लिए आपका कनकेव मिरर होगा, ना कि कन्वेक्स मिरर। अब तक जो हमने किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके पास में ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ 2 पार्ट आपके रहते हैं, साइन कन्वेंशन और मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला। ठीक, तो यहाँ तक आपने कवर करना है। रे डायग्राम्स बड़े अच्छे बनाने हैं, और जो आप डायग्राम्स बनाते हो उन डायग्राम्स की फ़ोटो आपने लेकर सेंड आपने करनी है। थैंक यू।